हम एक बार 2 बार जगन्नाथ जी का दर्शन करने गए पुरी, और जगन्नाथ जी के पास बैठकर ही हमने कहा कि हे जगन्नाथ जी, जैसी रसोई आपकी चलती है ऐसी रसोई एक वृंदावन में आपकी कृपा हो तो स्टार्ट हो। और जगन्नाथ जी ने वो बात सुनी और आज जगन्नाथ भगवान की कृपा से एक जगन्नाथ जी की रसोई गौरी गोपाल आश्रम में चलती है। राधे राधे दोस्तों, आइए जानते हैं पूज्य गुरु जी ने क्या बोला जगन्नाथ जी के बारे में कि जगन्नाथ भगवान कौन है। तो ये जगन्नाथ भगवान की बड़ी कृपा है, करुणा है। मुझे पता है कि जगन्नाथ जी कौन है, जगन्नाथ जी कैसे सुनते हैं। भगवान सबकी सुनते हैं, बस आप भगवान के पास जाएं ना तो एक प्रेम लेकर जाएं, श्रद्धा लेकर जाएं। भगवान सबकी सुनते हैं, सब पर नजरें डालते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो भगवान की नजरों से बच जाए। आप भले भगवान को ना देख पाओ, पर इस भरी भीड़ में भगवान आप सबको देख लेते हैं कि कौन आया है, क्या भाव से आया है। सबको जगन्नाथ जी कृपा दृष्टि से, करुणा दृष्टि से निहारते हैं। साल भर में जगन्नाथ जी के 32 वेश होते हैं, 32 श्रृंगार होते हैं जगन्नाथ जी के। साल भर में कितने श्रृंगार होते हैं? 32 श्रृंगार होते हैं। पहला श्रृंगार होता है अवकाश वेश। अवकाश वेश धारण करते हैं। आपको पता है जगन्नाथ भगवान कुछ समय के लिए दर्शन नहीं देते, कुछ समय के लिए मंदिर बंद होता है। वो अवकाश, छुट्टी में रहते हैं भगवान जी। वो अवकाश वेश होता है उस समय। फिर साधा वेश, सादगी में रहते हैं जगन्नाथ जी। फिर बड़ श्रृंगार वेश, बड़ श्रृंगार वेश में रहते हैं ठाकुर जी जगन्नाथ जी, सुंदर श्रृंगार होता है। फिर रघुनाथ वेश, जब रामनवमी आती है तो जगन्नाथ जी रघुनाथ वेश में अवतरित होते हैं। गजानन वेश, जगन्नाथपुरी में एक भक्त था, वो गणेश जी का बहुत भक्त था। तब उस भक्त को उसकी श्रद्धा के कारण जगन्नाथ जी ने उसे गणेश रूप में दर्शन दिया था, भगवान गजानन बन करके। तो गजानन वेश, जगन्नाथ जी क्या बने भक्त के लिए? गजानन मीन्स गणेश। फिर इसके बाद टाहिया लग्गी भेष भगवान का होता है। वहां की भाषा में ये श्रृंगार होता है, उड़िया भाषा में। फिर सेना पटावेश, भगवान सुंदर सा वेश धारण करते हैं, सोनावेश। नवजौवन वेश, सुंदर ठाकुर जी दिखते हैं। आपने अनेक अनेक टाइम पर जगन्नाथ जी को अनेक रूपों में देखा होगा। कभी भगवान दुबले पतले दिखते हैं जगन्नाथ जी, तो कभी तंदुरुस्त दिखते हैं। वन भोजी वेश, कालीय दलन वेश, प्रलंबासुर बद्ध वेश, कृष्ण बलराम वेश। फिर राधा दामोदर वेश, नागार्जुन वेश, ठियाकिया वेश, बागचूड़ा वेश, आड़किया वेश, डालकिया वेश। और ऐसे भगवान के तमाम वेशों में 32 प्रकार के वेश हैं। 32 प्रकार से सजते हैं जगन्नाथ जी। चंदन वेश है इसमें एक। जब जगन्नाथ जी को चंदन का लेप होता है तो वो चंदन वेश कहलाता है। झूलन वेश, झूलन संध्या आरती वेश, जब भगवान झूला झूलते हैं तो झूलन वेश होता है। आपने देखा होगा रथ यात्रा के पहले भगवान जी को झूले पे झुलाया जाता है, वो झूलन महाआरती वेश कहलाता है। ठाकुर जगन्नाथ जी को झुलाया जाता है। ऐसे अनेक रूपों में जगन्नाथ जी दिखते हैं। हैं एक जगन्नाथ जी, अनेक रूप। इसलिए कहते हैं भगवान एक ही होते हैं, भगवान अनेक रूपों में दिखाई पड़ते हैं। कभी वही रघुनाथ बन जाते हैं, कभी वही कृष्ण बन जाते हैं, कभी वही गणपति बन जाते हैं, गजानन। ऐसे हैं भगवान।
जगन्नाथ जी इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा, जो कल हमने सुनाया, वो राजा जगन्नाथ जी का जब मंदिर बना तो भगवान ही आए, कहा मुझे कुछ महीने के लिए दरवाजे के अंदर बंद कर दो, मैं मूर्ति बनाऊंगा। महीनों के लिए वो अंदर रहा। पहले तो खटपट की आवाज आई, आवाज आनी बंद हो गई। तो गुंडीचा माँ ने कहा कि देखो अंदर ना वो खाने को मांग रहा है, ना पानी मांग रहा है, ना पानी की व्यवस्था, ना उसने ना पानी लिया ना खाने को लिया, और वो बोला कि मैं मूर्ति बनाऊंगा। अंदर आवाज बंद हो गई तो सबको लगा कहीं वो मर तो नहीं गया, तो दरवाजे खोल दिए गए। तो जब दरवाजा खोला गया तो जगन्नाथ जी इस रूप में थे। पूरी मूर्ति बनाई जाती, लेकिन दरवाजा बीच में खोला गया तो भगवान बस इतने ही रहे, उनके हाथ इतने इतने। अच्छा, जगन्नाथ जी के हाथ इतने क्यों हैं? ये कौन सा स्वरूप है? आपको पता है जगन्नाथ जी का स्वरूप कौन सा है? कौन सा है? ये जगन्नाथ भगवान का विरह का स्वरूप है। कौन सा स्वरूप है? विरह। कौन सा विरह हुआ? ये उन दिनों की बात है जब भगवान द्वारिका के राजा थे। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बने, तो द्वारिका के राजा जब बने तो वो आनंद से द्वारिका में, एक दिन भगवान को याद आया कि हमारी गोपियां हमसे कितना प्रेम करती थी, चलो मिलकर आते हैं। 100 वर्षों के बाद वृंदावन से गए 10.5 वर्ष की उम्र में, उसके बाद 100 वर्षों के बाद भगवान लौट कर आए। जब भगवान द्वारिका से कुरुक्षेत्र की यात्रा की, 100 वर्ष बाद कुरुक्षेत्र में स्नान किया, वहीं पर नंद बाबा यशोदा सबकी भेंट हुई। भगवान श्री कृष्ण अपनी गोपियों से, ग्वाल वालों से कहाँ मिले? 100 वर्षों बाद कुरुक्षेत्र में। फिर वहां से लौटते समय, अब कुरुक्षेत्र से कोई लौटेगा तो ये वृंदावन तो आएगा, तो भगवान वृंदावन आए और यहाँ भगवान 100 वर्षों बाद राधा रानी से मिले। साथ में भगवान की 16,108 पत्नियां भी थी। यहीं पर एक रुक्मणी माँ ने सुना था कि राधा बहुत प्रेम करती हैं कृष्ण से, तो एक बार वो देखना चाहती थी कि कृष्ण से प्रेम कितना है। तो रुक्मणी माँ ने गरम गरम दूध तैयार किया और राधा रानी के पास गई और कहा, राधा ये आपके लिए कृष्ण ने दुग्ध पहुंचाया है, दूध पहुंचाया है। जब कृष्ण ने पहुंचाया है ये कहा तो वो उबलता हुआ दूध था, बिल्कुल गर्म। राधा रानी ने उसे पी लिया, एक बूंद नहीं बचा। रुक्मणी मां घबराई कि इसने तो गरम गरम दूध पी लिया, कोई पी लेगा तो मर जाएगा। शाम को जब रुक्मणी मां भगवान की चरण सेवा करने लग गई तो देखा कि भगवान के चरणों में छाले पड़े थे, भगवान श्री कृष्ण के पांव में फफोले थे। रुक्मणी मां ने कहा, प्रभु ये कहाँ आपको पीड़ा हो गई, कहाँ ये आपको कष्ट हुआ, फफोले पड़े हैं। भगवान ने कहा कि मैं तो राधा रानी के हृदय में रहता हूँ, आज उन्होंने गरम गरम दूध पिया, उस गरम गरम दूध से मैं जल गया, क्योंकि मैं तो उनके भीतर हूँ। जय श्री नारायण। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।